नारुतो और बोरुतो की दुनिया में गॉड ट्री, जिसे शिंजू भी कहा जाता है, एक बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। इसे 10 टेल्स का सीडलिंग माना जाता है, जिसे किसी भी प्लेनेट पर लगाया जा सकता है। जैसे ही ये ट्री अपनी रूट्स फैलाता है, ये उस प्लेनेट की चाक्रा एनर्जी को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करने लगता है। समय के साथ ये चाक्रा फ्रूट क्रिएट करता है, जो अनइमेजिनेबल पावर से भरा होता है। जो भी इस फ्रूट को कंज्यूम करता है, उसे गॉड लाइक एबिलिटीज मिल जाती हैं। ओत्सुत्सुकी क्लैन के मेंबर्स इन ट्रीज को अलग अलग प्लैनेट्स पर ग्रो करके वहां की लाइफ एनर्जी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, और फिर इससे निकले चाक्रा फ्रूट को कंज्यूम करके और भी पावरफुल बन जाते हैं। यही कारण है कि शिंजू सिर्फ एक ट्री नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्शन और इमोर्टैलिटी का प्रतीक भी है। बट ब्रो, बोरुतो में गॉड ट्री ने कुछ पावरफुल और मिस्टीरियस शिंजू क्लोन्स को बनाया है। तो आज हम इन्हीं क्लोन्स के बारे में जानेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मैं वीडियो शुरू करने वाला हूं। पहला है बग का नेमलेस क्लोन। बोरुतो सीरीज में दिखाए गए गॉड ट्री क्लोन्स में सबसे पहला था बग का क्लोन। ये उसी बग पर आधारित था जो कोड को फॉलो करता था। असली बग काफी कमजोर था और किसी जोनिन के सामने टिकना तो दूर, उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसका यह नेमलेस क्लोन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है। क्लॉ ग्राइम्स द्वारा अब्सॉर्ब किए जाने के बाद गॉड ट्री ने बग का एक क्लोन बनाया जो खतरनाक ताकत रखता है। इस क्लोन के पास 10 टेल्स की चक्रा के साथ रिनेगन भी है, जिससे इसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा ये अपने शरीर से अलग अलग अपेंडेजेस निकालकर दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बग का क्लोन इतना ताकतवर है कि उसने बोरुतो से सीधी टक्कर ली और उसे ओवरपावर कर दिया, जिससे बोरुतो को बचने के लिए एक बेहद शक्तिशाली जुत्सु का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इस क्लोन की पूरी ताकत अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन एक चीज पक्की है, जल्द ही ये खतरनाक कॉम्बैट में नजर आएगा। बग का क्लोन अब एडा से फाइट करना चाहता है और उसे कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि एडा ही नहीं, बल्कि डेमन भी इस क्लोन के सामने आ सकता है, जिससे एक खतरनाक बैटल देखने को मिलेगी। अगला है मोगी कज़ामात्सुरी का क्लोन मत्सुरी। मत्सुरी एक शक्तिशाली शिंजू क्लोन है, जिससे फैंस की मुलाकात बोरुतो 2 ब्लू वॉर्टेक्स में हुई थी। ये क्लोन फैंस को काफी फेमिलियर लगता है, क्योंकि इसे मोगेगी की चक्रा से बनाया गया था। एक वक्त पर मोगी का सामना क्लॉ ग्राइम्स से हुआ। अपने विलेज के लोगों को बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया और क्लॉ ग्राइम्स में से एक ने उसे काट लिया। एज अ रिजल्ट उसकी चक्रा पूरी तरह ड्रेन हो गई और उसी चक्रा से एक क्लोन बनाया गया। नेचुरली मत्सुरी के पास अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ चक्रा है, साथ ही उसके पास 10 टेल्स पावर्स भी है। इसके अलावा मत्सुरी के पास 2 रिनेगन भी है, जो उसे एक शक्तिशाली विलन बनाते हैं। यही नहीं, वह उन सभी जत्सूज यूज कर सकती है जो मोगी यूज कर सकती थी। इसका मतलब है कि मत्सुरी अर्थ रिलीज और वाटर रिलीज दोनों का इस्तेमाल कर सकती है, और क्योंकि मोगी के पास केके गेनकाई वुड रिलीज था, तो मत्सुरी भी इसका यूज कर सकती है। नेक्स्ट है सास्के की कॉपी हिदारी, गॉड ट्री क्लोन का दूसरा सबसे ताकतवर फाइटर। गॉड ट्री क्लोन्स में हिदारी को दूसरा सबसे ताकतवर क्लोन माना जाता है, लेकिन उसे खास बनाती है उसकी असली पहचान, क्योंकि वो सास्के उचिहा की कॉपी है। चैप्टर 4 में सास्के कोड और उसकी पूरी क्लॉ ग्राइम्स आर्मी से अकेले लड़ रहा था। वो बोरुतो को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन आखिरकार वो एक क्लॉ ग्राइम के हमले का शिकार हो गया। जब क्लॉ ग्राइम में से एक ने सास्के को काटा, तो उसकी पूरी चक्रा खत्म हो गई और वो गॉड ट्री में बदल गया। इसी के चलते उसकी एक क्लोन पैदा हुई, जिसे हिदारी कहा जाने लगा। हिदारी के ऊपर एक फुल वीडियो अपलोड हो चुका है, तुम चेक कर सकते हो। सासुके की सबसे खतरनाक कॉपी हिदारी सासुके की तरह ही दिखता है, बस वो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे 10 टेल्स की चक्रा से पावर मिलती है और उसके पास रिनेगन भी है। लेकिन जो बात उसे और भी डरावना बनाती है, वो ये कि हिदारी के पास सासुके के हर एक जुत्सु की एक्सेस है। मतलब लाइटनिंग स्टाइल, फायर स्टाइल, अमातेरासु, सब कुछ। इसी वजह से हिदारी बोरुतो सीरीज के सबसे ताकतवर फाइटर्स में से एक बन जाता है। हिदारी को बोरुतो उजुमाकी के खिलाफ फाइट करते हुए देखा गया था, और उस लड़ाई में उसने साबित कर दिया कि वो बोरुतो से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। क्या हिदारी को हराना पॉसिबल होगा? क्या सास्के की ये कॉपी असली सास्के से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कमेंट में बताओ तुम क्या सोचते हो। लास्ट क्लोन है जूरा, एक मिस्टीरियस फाइटर।
बोरुतो सीरीज में सबसे ताकतवर शिंजू क्लोन्स में से एक है जूरा। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि आखिर वो किसका क्लोन है। जूरा दिखने में बिल्कुल इशिकी ओत्सुत्सुकी जैसा लगता है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसका इशिकी से कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। वो बेहद स्ट्रांग है और ऐसा लगता है कि वो इन क्लोन्स का असली लीडर भी है। जूरा इशिकी ओत्सुत्सुकी का क्लोन, उसकी पावर कितनी डेंजरस है। हर गॉड ट्री क्लोन की तरह जूरा के पास भी 10 टेल्स की चक्रा की पावर है। साथ ही उसके पास दो रिनेगन भी मौजूद है। लेकिन उसकी असली ताकत अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर वो सच में इशिकी ओत्सुत्सुकी का क्लोन है तो उसके पास सुकुना हिकोना और डाइकोकुटेन जैसी टेक्निक्स भी होनी चाहिए। क्या जूरा इशिकी की पूरी पावर को अनलॉक कर सकता है? अगर वो इशिकी की तरह स्ट्रांग हुआ तो क्या उसे हराना पॉसिबल होगा? कमेंट में बताओ तुम क्या सोचते हो। तो गाइज, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लेकिन क्या हिदारी और जूरा असली सास्के और इशिकी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं? क्या बोरुतो के पास इन्हें हराने का कोई तरीका है? अब ये तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट भी कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।